और फिर इलेक्शन को जीतना, ये सारी चीज़ें गुलाम मोहम्मद सरोरी में मौजूद हैं। वो आखिरी आवर्स में जो गेम प्ले करते हैं वहां तक पहुंचने में डॉक्टर जितेंद्र को समय लगेगा। डॉक्टर जितेंद्र मोदी जी की लहर में जीतते हैं और गुलाम मोहम्मद सरोरी अपने दम पे जीतते हैं। आज़ाद साहब पूरे हिंदुस्तान की रियासतों की हुकूमतें बनाते थे। अब एक पार्लियामेंट इलेक्शन एक रियासत का, ये इनके लिए कोई बड़ी बात है नहीं। पूरे हिंदुस्तान के पार्लियामेंट इलेक्शन में इलेक्शन कैंपेनर रह चुके हैं। खत्म हो गया कि लोग डीसी को तलाश करते थे, आज डीसी लोगों को तलाश कर रहे हैं। ये आज़ाद साहब की देन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेलर न्यूज़ देखने वाले तमाम नाजरीन को नदी मीर का सलाम और आदाब पहुँचे। नाजरीन किराम, आपने भी ये पोस्ट ज़रूर पढ़ी होगी, आप तक ये पोस्ट ज़रूर पहुँची होगी कि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने अपनी पार्टी की तरफ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए JM सरूरी साहब को चुना कि वो उधमपुर सीट से इलेक्शन लड़ेंगे। इसी हवाले पर, इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए ब्लॉक कारे से ब्लॉक प्रेसिडेंट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के जाफिर हुसैन पड़े साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। जाफिर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपनी कीमती समय देने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे कि जिस तरह हमारे सामने भी एक पोस्ट पहुंची, एक लिस्ट पहुंची, उसमें आज़ाद साहब, गुलाम नबी आज़ाद साहब ने गुलाम मोहम्मद सरोरी साहब को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से इलेक्शन के लिए चुना, कि किस नज़रे से आप देखते हैं इसको? आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारी नई पार्टी है और इस नई पार्टी ने जो तूफान रियासत भर में बर्पा किया है, सारी मीडिया, सारे चैनल्स और सारे लोग देख रहे हैं। आज सियासी हलचल है। इसी सियासी हलचल को लेकर के लोगों को वो ज़माना भी याद है कि जब गुलाम नबी आज़ाद साहब की हुकूमत सिर्फ 2.5 वर्षों में रही जम्मू कश्मीर में, तो जिस तरह से आज रियासत भर में आज़ाद साहब कोने कोने में घूम रहे हैं, इसी तरह तरक्याती मंसूबों को आज़ाद साहब लेकर के पूरी रियासत भर के एक एक कोने में गए थे। लोगों को उजागर किया था कि आपके हुकूक जो है वो आप तक सरकार पहुंचाने का जो वादा किए थे वो वादा पूरा कर रही है। मुझे उस ज़माने में याद है कि हम यहाँ काहरा बाज़ार में बैठे थे और डिप्टी कमिश्नर डोडा किश्तवाड़ के थे, वो आए थे और उन्होंने बीच बाज़ार काहरा के बस स्टैंड में कहा था कि पुरानी सरकारों का ज़माना ख़त्म हो गया कि लोग डीसी को तलाश करते थे, आज डीसी लोगों को तलाश कर रहे हैं। ये आज़ाद साहब की देन है। इसी तरह से आज जो पार्लिमानी जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, आज़ाद साहब ने पिछले जो ज़िला डोडा का दौरा था उनका, हमारी मीटिंग हुई थी आज़ाद साहब के साथ शाम 6-7 बजे। उन्होंने कहा था कि हमें पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ना है और इसके लिए आप तैयारी कीजिए। पहली पार्टी बनी, अभी इस पार्टी का कोई सरपंच भी नहीं बना या मेंबर नहीं बना, सीधा आप मरकज़ में गए, इतना बड़ा कदम आज़ाद साहब ने लिया, इसको किस नज़रे से आप देखिए? आज़ाद साहब के लिए कोई बड़ा कदम नहीं है, ये इंटरनेशनल लीडर रहा है। जिस तरह मैं काहरा में हूँ और मैंने DDC इलेक्शन लड़ा था, अब मुझे कोई वार्ड मेंबरी इलेक्शन के लिए कहे लड़ने को, तो मेरे सामने वार्ड मेंबरी इलेक्शन एक छोटा इलेक्शन होगा। आज़ाद साहब के सामने पार्लियामेंट इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन, ये बिल्कुल छोटे इलेक्शन हैं। आज़ाद साहब पूरे हिंदुस्तान की हुकूमत बनाते थे। आज़ाद साहब पूरे हिंदुस्तान की रियासतों की हुकूमतें बनाते थे। अब एक पार्लियामेंट इलेक्शन एक रियासत का, ये इनके लिए कोई बड़ी बात है नहीं। पूरे हिंदुस्तान के पार्लियामेंट इलेक्शन में इलेक्शन कैंपेनर रह चुके हैं, कई बार रह चुके हैं, तो इनके लिए बड़ी मुश्किल बात ये है नहीं। ये हमारी नज़रों में मुश्किल है, लेकिन आज़ाद साहब के लिए कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। जब से यहाँ पर जानना चाहूँगा, कुछ लोग कहते हैं जो अपोजिशन वाले हैं, BJP वाले हैं, वो कहते हैं कि हमारे जो डॉक्टर जितेंद्र साहब है वो मोदी जी के राइट हैंड है, वो हारने वाले नहीं हैं। उन्होंने 2 बार इलेक्शन जीता और सरूरी साहब तो उनके सामने एक मामूली से आदमी है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये गुलाम मोहम्मद सरोरी है जिसने आज तक अपनी सीट पर किसी को, पूरे हिंदुस्तान को इनकी असेंबली तोड़नी पड़ी। असेंबली जो सीट है, पूरे रियासत जम्मू कश्मीर में जो असेंबली सीट्स को तोड़ा गया, ये तब तोड़ा गया जब गुलाम मोहम्मद सरोरी अपनी इंदरवाल सीट से हारे ही नहीं। पूरे देश भर में मोदी जी की लहर थी। सरोरी को हारने के लिए पूरी जम्मू कश्मीर नहीं, पूरी हिंदुस्तान की बीजेपी लगी थी। वहीं गुलाम मोहम्मद सरोरी अकेले एमएलए थे जो जीत चुके थे। लिहाजा इलेक्शन को अच्छी तरह से पढ़ना,
इलेक्शन को जीत के नज़रिए से देखना और फिर इलेक्शन को जीतना, ये सारी चीज़ें गुलाम मोहम्मद सरोड़ी में मौजूद हैं। वो आखिरी आवर्स में जो गेम प्ले करते हैं वहां तक पहुंचने में डॉक्टर जितेंद्र को समय लगेगा। डॉक्टर जितेंद्र मोदी जी की लहर में जीतते हैं और गुलाम मोहम्मद सरोड़ी अपने दम पे जीतते हैं। यहाँ पर एक सवाल जानना चाहूँगा कि अपने वर्कर्स को आप क्या कुछ मैसेज देंगे, कब इलेक्शन होंगे, उनको क्या कुछ करना होगा, गुलाम मोहम्मद सरोड़ी साहब के लिए क्या कुछ करना होगा उनको? देखिए, ये गुलाम मोहम्मद सरोड़ी साहब के लिए हमने नहीं करना है, हर वर्कर ने अपने लिए करना है। गुलाम मोहम्मद सरोड़ी पिछले 3 प्लान में हमारे एमएलए रहे, यहाँ से एमएलए जीत कर वो कैबिनेट मंत्री रहे, लेकिन अपने कॉन्स्टिट्यूंसी और इसके लोगों को नहीं भूला। यहाँ के लोगों की परेशानी में, यहाँ के लोगों की खुशी में और यहाँ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की डेवलपमेंट में उन्होंने अपने दौर में कोई कसर नहीं रखी है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि जो मुझे पसंद नहीं है, अगर वो खुदा भी मुझे हाथ पे दिखाएगा तो भी मैं नाउज़ुबिल्लाह कहूँगा कि ना 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 झूठ बोला है। अगर मुझे गुलाम मोहम्मद सरोड़ी पसंद नहीं है, गुलाम नबी आज़ाद पसंद नहीं है, तो उनके तरक्याती मंसूबे लोग अप्रिशिएट करते हैं उसको। गुलाम मोहम्मद सरोड़ी ने जो अपनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में डेवलपमेंट की है, बाकी कॉन्स्टिट्यूंसीज के लोग उसकी तारीफ करते हैं। गुलाम नबी आज़ाद ने हिंदुस्तान भर के साथ साथ जो रियासत जम्मू कश्मीर की 2.5 वर्षों में तरक्की की है, वो तरक्याती मंसूबे पिछले 70 साल मंसूबों पर पानी फेर देते हैं, क्योंकि पिछली 70 साल सरकारों ने वो मंसूबे नहीं तैयार किए, वो मंसूबे तरक्याती अमलाए नहीं, जिसकी वजह से उनके साथ लोग इस वक्त खिलाफ है। गुलाम नबी आज़ाद इस दौर में जहां भी जा रहे हैं, आज तो सियासी हलचल अभी शुरू हो गई। जब से गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर अपनी पार्टी बनाई, आप रोज बरोज देख रहे हैं कि जहां गुलाम नबी आज़ाद जा रहे हैं वहां एक नई लहर उठती है लोगों की। उसके आप खुद भी गवाह हैं कि जब आप परसों हमारे साथ मौजूद थे डोडा में, तो हमने पार्टी का कन्वेंशन बुलाया था, कम्युनिटी हॉल में बैठना था, लेकिन लोगों का इस कदर हुजूम था कि कम्युनिटी हॉल भर गया और हमें कम्युनिटी हॉल से बाहर आके ग्राउंड में बैठना पड़ा। ग्राउंड में भी लोग नहीं लगे। आप देख रहे थे सड़कों पर लोग थे, चौराहों पर लोग थे और गाड़ियों की छत के ऊपर लोग बैठ रहे थे, आज़ाद साहब को सुन रहे थे। उनको सुनने का मकसद ये है कि अगर आज़ाद साहब कुर्सी पर बैठे तो ये सारे काम होने हैं और ये एक रात में होने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, ये थे डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के ब्लॉक प्रेसिडेंट जाफर हुसैन पड़े साहब। नाज़रीन किराम, दीजिए मुझे इजाज़त। कहरा से नदीमे को बने रहे मज़ीद अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।